हेलो एवरीवन। तो यार आज एक्चुअली मैं डीपी सीरीज एक स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा मन था काफ़ी टाइम से कि मैं डीपी टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह बनाऊँ। मुझे ज़्यादा डीपी तो नहीं आती है बट थोड़ी बहुत मैं कभी कभी पकड़ लेता हूँ। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीपी, और सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को इसी को करने में आता है पूरे डीएसए में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से, विच इज़ द लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 486, प्रिडिक्ट द विनर। So in this problem, basically, this is a very standard problem, but this is a very good problem. Like अगर मैं बोलूँ तो ये top most मतलब concepts build करने के लिए this is like a very must do type of a problem. Okay, so the problem here is कि हमारे पास एक array है और player 1 basically कोई एक नंबर पिक कर सकता है, या तो स्टार्टिंग से कर सकता है या एंड से कर सकता है। और सिमिलरली प्लेयर 2 भी ऐसे ही कर सकता है। अगर किसी प्लेयर ने अगर प्लेयर 1 ने लेट्स सपोज एक नंबर पिक कर लिया, तो प्लेयर 2 भी वो नंबर के अलावा जो उसने प्लेयर प्लेयर 1 ने पिक कर लिया, प्लेयर 2 भी कोई नंबर स्टार्टिंग से या एंड से पिक कर सकता है। और हमको क्या करना है कि ईच टाइम अ प्लेयर पिक्स अ नंबर, दैट नंबर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट प्लेयर। दैट इज बेसिकली व्हाट आई सेड। दिस कंटिन्यूज until all the scores have been chosen. The players with the maximum score wins. तो बेसिकली दो प्लेयर्स हैं, वो एक नंबर चूज करेंगे ऐसे करके, मतलब एक बार स्टार्ट से ले सकते हैं एकदम एंड से ले सकते हैं। हमको बताना है कि अगर दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेलें, इन द सेंस यू कैन अज्यूम ईच प्लेयर प्लेज टू मैक्सिमाइज स्कोर, तो क्या प्लेयर 1 विनर होगा कि नहीं होगा, मतलब रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स। अगर प्लेयर 1 विनर है तो सिंपली रिटर्न ट्रू, और जो प्लेयर 2 विनर है वो सिंपली रिटर्न फॉल्स। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मिनी मैक्स थिंग। प्लेयर वन का इंटेंशन ये होगा कि प्लेयर 1 अपना स्कोर मैक्सिमम करे और जो प्लेयर 2 का स्कोर है उसको मिनिमम करे, राइट। सिमिलर प्लेयर 2 का भी इंटेंशन है कि अपना स्कोर मैक्सिमम करे, सामने वाले का प्लेयर मिनिमम, मतलब सामने वाले का जो सम है वो मिनिमम करे। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि दोनों प्लेयर्स को अपना स्कोर मैक्सिमम करना है, बट हमको बताना है ए के लिए ना, तो हम ए को लेते हैं। वी कैन थिंक ऑफ दैट एज अ प्रॉब्लम कि हमको ए को अपना स्कोर मैक्सिमम करना है किसी तरह। तो ए क्या करेगा, ए के पास दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट एलिमेंट चूज करे एरे का। अगर वो फर्स्ट एलिमेंट चूज करेगा एलिमेंट का, तो बी कोई एक्शन लेगा। लेट्स सपोज हम उसको एक्शन को एक्स कहते हैं, कुछ बी ने कुछ एक्शन लिया रेस्ट ऑफ द एरे पे। अगर वो पूरा एक्शन करने के बाद लेट्स सपोज एक वैल्यू आती है ए के पास, लेट्स सपोज एक्स आती है पूरा एक्शन करने के बाद, और प्लेयर ए के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो लास्ट वाले एलिमेंट को चूज करे, जो बेसिकली उसका लास्ट वाला एलिमेंट है, और उसके बाद देखे कि प्लेयर बी के पास बचा एरे हमारा लास्ट एलिमेंट के अलावा। जब प्लेयर बी ने वो चूज करा तो वो क्या सम आता है, जो इन दोनों का सम होगा। जो बेसिकली जब प्लेयर 1 ने फर्स्ट एलिमेंट चूज करा और प्लेयर 2 ने सेकंड, और फिर प्लेयर 1 ने लास्ट एलिमेंट चूज करा, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम सम होगा, मतलब ये दोनों एक्शन करने के बाद वही हमारा मैक्सिमम सम, वही हमारा बेसिकली एक रेफरेंस बनेगा। दैट वुड बी द मैक्सिमम सम, राइट। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि लेट्स टेक द हेल्प ऑफ वन नोट। ओके, सो हमारे पास दो इंडेक्सेस हैं, स्टार्ट और एंड, राइट। तो प्लेयर 1 के पास आइदर प्लेयर 1 कैन चूज एस। अगर प्लेयर 1 ने एस चूज करा तो कोई हमारा एक्शन होने वाला है इस एरे के ऊपर, जो प्लेयर बी लेगा, राइट। और मान लो कि प्लेयर बी ने जो एक्शन लिया उससे हमारे ए एस में बेसिकली कुछ एक्स ऐड हुआ। सिमिलरली प्लेयर ए ने लेट्स सपोज अगर लास्ट से चूज करा, तो ए ई, और जो सम एक्शन, मतलब ये सम क्या है, ये सम एक्शन ऐसे आप ऐसे सोच सकते हो कि इसमें बी ने भी एक्शन लिया है, और इस ए की नेट वैल्यू में लेट्स सपोज कुछ अगर वाई ऐड होता है, तो जो इन दोनों का मैक्सिमम होगा वही हमारा मैक्सिमम सम होगा जो ए को मिलने वाला है, राइट, पूरे एरे से। और फिर जो बेसिकली अगर ये जो सम ए को मिला है, अगर ये सम बाय 2 से बड़ा है, अगर पूरे एरे का सम लेट्स सपोज सम है, तो अगर ये सम बाय 2 से बड़ा है जो सम मिला है हमारे ए को, तो रिटर्न टू बना रिटर्न फॉल्स है। दैट इज द मोस्ट इंटुइटिव अप्रोच जो हम सोच सकते हैं इसके बारे में। अब हमको सोचना है कि वो सम एक्शन क्या है। अब ये सम एक्शन क्या है, सोचने वाली बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा स्कोर मैक्सिमम हो और हमारे अपोनेंट का स्कोर मिनिमम हो, राइट। तो जो सम एक्शन है, जो सम है, ये बता रहे हैं हमको कि जो हमारा रेस्ट ऑफ द एरे है उसका सम मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये जो ले रहा एक्शन ये हमारा बी लेगा ना। अगर मैं तो एक्शन ले चुका, मेरा एम है कि मैं इसको मिनिमम करता हूँ,
राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक्शन ले चुका ए पे, मेरा मन है कि मैं इसको मिनिमम करता हूँ, और बिकॉज मुझे अपोनेंट का सम मिनिमम करना है, दिस सम इज अपोनेंट का सम, दिस समथिंग इज अपोनेंट का सम। अगर ये हमारा, इसके बाद बेसिकली जो इन दोनों का हमारा मैक्स होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसको कोड करके समझते हैं हम एक बार ऐसे, आई थिंक इतना अगर फील नहीं आए तो कोड करके फील आ जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग, हाँ, इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो बहुत ज़्यादा क्लासी है, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि आई थिंक let me just delete some sections. Yes, I want to delete it, yaar. Isn't there is any automatic delete? No, I don't want to make a copy. Cool. इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ऑब्जर्वेशन ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है, वो हमारा n साइज का है। अगर मेरा n होता है इवन, राइट, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग राइट बार बार, बट ओके। तो लेट्स सपोज उसमें n एलिमेंट्स से, इंडेक्सिंग मैंने 1 से स्टार्ट करी है इसमें, तो जो प्लेयर है ना, वो मेरा आइदर ही कैन सेलेक्ट v1 प्लस v3 प्लस v5 प्लस v7, अगर वो स्टार्टिंग से करता है स्टार्ट, तो वो सबके सब और सेलेक्ट कर सकता है। अगर ऐसे ही वो अगर एंड से स्टार्ट करता है तो सबके सब इवन सेलेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है कि vn फिर vn माइनस 2 करते करते v2 तक जाएगा। मतलब जो हमारा प्लेयर है, ही कैन आइदर टेक ऑल द ऑड इंडेक्सेस वंस एंड ऑल द इवन इंडेक्सेस वंस। लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट। वो सबके सब ऑड इंडेक्स वाले एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है, सबके सब इवन इंडेक्स वाले एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है। अब इन दोनों में से जो हमारा मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर होगा, राइट। बट सिंस ए के पास पूरी की पूरी पावर है, इनमें से ही कैन सेलेक्ट वट एवर ही वॉन्ट्स। तो अगर, तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर हमारा एन इवन है तो हमेशा ए जीतेगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि अगर हमारा एन, इसका लॉजिक है कि ए चाहे तो सबके सब ऑड इंडाइसेस वाले एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है, और अगर ए चाहे तो सबके सब इवन इंडेक्सेस वाले एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है। अगर स्टार्टिंग से करेगा तो सब ऑड वाले हो जाएंगे, अगर मैंने इंडेक्सिंग करी 1 से स्टार्ट तो हाँ, अगर एंड से करेगा सबके सब इवन वाले हो जाएंगे। तो बेसिकली एन इवन के लिए इट विल ऑलवेज बी ट्रू, दैट मतलब जीरो के लिए इट इज ऑलवेज बी ट्रू, दैट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। सो अब मैंने करा क्या यहाँ पे, चलो इसको दोबारा ही कोड करता हूँ मैं। कूल। हाँ, तो मेरे पास हमको बेसिकली ये है फंक्शन, ये मैंने खुद बनाया, दिस इज हेल्पर फंक्शन, इसका नाम मैंने चेक दे रखा है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने भी प्रूव कर दिया कि जब अगर मेरा nums डॉट साइज परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, देन सिंपली हमको रिटर्न ट्रू करना है, बिकॉज इवन के लिए इट विल ऑलवेज बी ट्रू। नाउ लेट्स सपोज हम एक सम लेते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल मेक अ हेल्पर फंक्शन, एंड व्हाट दिस हेल्पर फंक्शन विल डू इज कि वो मेरे को ए का मैक्सिमम सम ला के देगा। अब आई ऑलरेडी मतलब डिस्कस्ड कि मैक्सिमम सम क्या होने वाला है ए का, ए स्टार्टिंग से या एंड से कोई एलिमेंट सेलेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि बी के पास हमारा मिनिमम है नेक्स्ट टर्न में, राइट। अगर बी को बेसिकली मिनिमम मिलना है, मतलब बी के पास जो टोटल बचे वो हमारा मिनिमम है, राइट। मतलब कि मैं ये चाहता बस ये हूं कि ए के पास मैक्सिमम कैसे आ सकता है, ए के पास मैक्सिमम आ सकता है कि वो स्टार्टिंग से कोई एलिमेंट उठाता है या एंड से एलिमेंट। एक हो सकता है ए के पास चॉइस कि अगर स्टार्टिंग से वो फर्स्ट एलिमेंट लेता है तो इसमें मिनिमम बढ़ाओ, मतलब ये जब बी को ये वाला एरे मिले, मतलब व्हेन बी विल सेलेक्ट फ्रॉम दिस एरे, तो उसको बेसिकली मिनिमम मिले, मतलब जो नेट सम है मिनिमम हो जाए वो। और सिमिलरली ए के पास एक और चॉइस है कि वो लास्ट वाला एलिमेंट सेलेक्ट करता है, फिर हमारा जो ये वाला एरे है, अब बी को इसमें से सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली अगर मैं किसी तरह मेक श्योर कर दूं कि मैं जो एक एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द एरे है उससे जो सम मिलेगा वी को मिनिमम मिलेगा। सिमिलरली जो ये एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो ये वाला एरे है, अगर इसमें से वी को सम मिनिमम मिलता है तो
मेरा काम हो गया, इसका मतलब है कि ये जीतेगा। अगर इसमें से भी नहीं मिलते दोनों में से, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, राइट। ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। अगर ये नहीं होता तो सिंपली रिटर्न फॉल्स है। दैट इज द लॉजिक। ये जो लॉजिक है ना मिनिमम वाला, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है पहले में सबको समझ में ना आए, बट आप क्या करो कि आप एक रिकर्जन ट्री बना के देखो, या आर्टिकल्स पढ़ो। एक इसके MIT की वीडियो है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। बट दिस इज द लॉजिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चीज़ बहुत क्वेश्चन में यूज होती है, मिन मैक्स वाली। ओके, सो कमिंग बैक टू द कोड, अब मैं देखता हूँ रिटर्न क्या करना है। पहले देखता हूँ चेक फंक्शन मेरा क्या है। चेक फंक्शन मेरा बेसिकली ए का मैक्सिमम सम ला के देने वाला है मेरे को। तो लेट्स डू दिस। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम स्टार्टिंग से सेलेक्ट करेंगे। अगर मैंने स्टार्टिंग से सेलेक्ट करा तो नाउ मुझे इंश्योर करना है कि जो बी को मिले वो मिनिमम मिले ना, मतलब जो अब नेक्स्ट आए उसमें से वो मिनिमम मिले उसको। सो दिस वुड बी, मतलब हमारा बेसिकली इसमें एम हमेशा ये रहा है कि हम ए का मैक्सिमम करें और बाकियों का मिनिमम करें। आई वांट कि ये चीज मिनिमम हो जाए, जो नेक्स्ट मतलब जो बेसिकली नेक्स्ट वाले को मिले वो हमारा मिनिमम मिले। तो क्या हो सकता है, मेरे पास ऑप्शंस 2 हैं। अगर मैंने नम्स एस सेलेक्ट करा है तो आइदर, अब जो मेरा बी है उसके पास क्या चॉइस है, आइदर ही कैन सेलेक्ट द स्टार्ट वाला अगेन, तो वो बेसिकली S+2 वाला एलिमेंट सेलेक्ट करेगा, क्योंकि S तो ये हो गया ना। तो और E लास्ट वाला एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करेगा, या मेरे में एक्चुअली एच अल्फाबेट काम नहीं करता तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है बार बार, बट ओके। या नम्स S+1 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है ना हमारा, है ना, एक तो मैं ले चुका हूँ इसमें से। या फिर वो सेलेक्ट करेगा लास्ट वाला एलिमेंट जो बी है हमारा, तो बी के पास चॉइस है। अब मुझे देखना है कि सिमिलरली मुझे एन के लिए करना है कि अगर मैंने ए के लिए एन से एलिमेंट सेलेक्ट करा तो मिनिमम ऑफ चेक नम्स एस, तो एस का रहेगा। अब ई माइनस हो सकता है कि मान लो अगर हम 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स लास्ट से चेक करते हैं, एक बार ए करते हैं एक बार बी करता है। एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये होगी कि चेक नम्स S+1 E-1 की, अब जो बी है वो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अब मुझे देखना है कि सिंस मुझे ये फंक्शन मेरा ए का मैक्सिमम मेरे को देगा कैलकुलेट करके, तो मुझे सिंपली रिटर्न करना है मैक्स ऑफ ए कॉमा बी। अब इसका बेस केस क्या होगा, बेसिकली मैं एस को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ए को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। तो जब मेरा बेसिकली अगर एस इक्वल टू ई है तो सिंपली कर दूंगा रिटर्न नम्स ई या नम्स एस, आपकी मर्जी हो, सेम चीज़, फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज बेसिकली द कोड। लॉजिक यही है कि मैं ए को मैक्स कर रहा हूँ, बी को मिन कर रहा हूँ, मतलब ए को मैक्सिमम कर रहा हूँ, बी को मिनिमम कर रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली डिसीजन ले लिया, मैंने ए के लिए पहले एक एलिमेंट चेक करा, फिर मैंने बी के लिए मिनिमम पूरा चेक करा कि बेसिकली मिनिमम सम क्या आने वाला है, राइट। फिर बेसिकली मैंने टोटल देखा, इन दोनों को जो मैक्सिमम आएगा ए के लिए वो मैंने रिटर्न करवा दिया। तो इससे मेरा बेसिकली ये मुझे एरे के अंदर रिटर्न कर देगा मैक्सिमम ए का, मतलब जो हमारा फर्स्ट प्लेयर है उसका। अब हमको चेक करना है जो मेरा सम आया है, अगर 2 इंटू जो मेरा फंक्शन था उसमें पास करना था, नम्स हो जाएगा 0 हो जाएगा, नम्स डॉट साइज -1 हो जाएगा। अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है इस वाले सम से, तो आई थिंक इट शुड बी ट्रू, मतलब ये तब ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। मुझे देखना इक्वल टू है कि नहीं है, इसमें क्या है। ओके, अगर दोनों इक्वल तो वहां प्लेयर 1 से है, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। आई थिंक इट शुड वर्क। ये बेस केस चल रहा है। नाउ इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इजी। हम एक 2D मैट्रिक्स बना सकते हैं आई और जे की। आई बेसिकली मेरा एस रिप्रेजेंट करेगा, ई मेरा बेसिकली लास्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको मेमोराइज करना तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आसान है। दिस इज नॉट आइडेटिव सोल्यूशन, दिस इज बेसिकली जस्ट अ रिकर्सिव सोल्यूशन। तो ये हमारी फर्स्ट अप्रोच हो गया है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेमोराइज खुद कर लोगे, कुछ मेमोराइज करना बड़ी बात नहीं है। एक डी पेरे बनाएंगे 2D, बिकॉज हम चेक कैसे करते हैं, जितने हमारे पैरामीटर्स चेंज करते हैं, इसमें हमारे 2 पैरामीटर्स चेंज कर रहे हैं।
स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, जो हमारे पैरामीटर्स चेंज करते हैं उतने पैरामीटर्स की डीपी बनती है। तो 2D डीपी बनेगी बिकॉज मैं 2 से मतलब क्योंकि मैं 2 पैरामीटर्स चेंज कर रहे हैं। अब जो लिमिट है उसकी उसका आप बेसिकली वेक्टर बना दो, उसमें इसमें वेक्टर को पास कर दो और उसको इनिशियलाइज कर दो -1 से। अगर वो -1 है तो बेसिकली काम करेंगे, अगर -1 के अलावा कुछ इसका मतलब है कि उसमें आंसर पड़ा होगा हमारा, सिंपली रिटर्न करा देंगे। दैट इज बेसिकली द केस। नाउ this is the first approach and this is a more intuitive approach. This is like the most intuitive approach. अब एक और अप्रोच है वो डिस्कस करते हैं। अब मेरी डेफिनेशन मिल जाएगी। अब देखो कि डीबी की डेफिनेशन बनने से मतलब एक सिंपल रिकर्शन की डेफिनेशन बनने से पूरा पूरा आंसर हमारा चेंज हो जाता है। कैसे, वो हम देखने वाले हैं अभी। तो चलो इसको चेक ही रहने देते हैं। इसको कॉल कर देता हूँ मैं। कूल। सो दिस इज बेसिकली नम्स पास करना है, 0 पास करना है, नम्स डॉट साइज -1 पास करना है। अगर ये चलो इतना ही करते हैं अभी, बाद में सस्पेंस देखते हैं कि ये फंक्शन करने का वाला है। तो जो मेरा फंक्शन मैं बनाने वाला हूँ वो बेसिकली मेरा क्या करेगा, वो मेरा डिफरेंस निकालेगा। डिफरेंस कैसे निकालेगा, वो बेसिकली निकालेगा कि अगर मैं ए का सम लेता हूँ, मतलब अगर मैं प्लेयर 1 का टोटल सम लेता हूँ और मैं प्लेयर 2 का टोटल सम लेता हूँ, तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस कर देता हूँ, अगर वो डिफरेंस मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न ट्रू बना, रिटर्न फॉल्स। समझे? मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अब मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, अब मैं देखूंगा अगर मैंने कोई एलिमेंट सेलेक्ट करा ए के लिए, लेट्स सपोज प्लेयर 1 के लिए मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट सेलेक्ट करा एस वाला, ये चूज करने के बाद अब जो बी मेरा सेलेक्ट करने का, अगर उन दोनों का डिफरेंस ऐसी, अगर मैं एक ए सेलेक्ट करता है मेरा ई से, और ऐसी जो मेरा अगर बी सेलेक्ट करेगा, अगर बेसिकली इन दोनों का मैं देखता हूँ कि ए एस माइनस अब जो बी सेलेक्ट करने वाला है, अगर इन दोनों का डिफरेंस मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब बेसिकली ए का सम टेक्निकली ज्यादा है बी से, इसका मतलब ये हुआ ना, तो रिटर्न 0 मतलब रिटर्न ट्रू वरना रिटर्न फॉल्स। दैट इज द सेकंड अप्रोच, किसमें हम बेसिकली सम निकालने के बजाय हम डिफरेंस स्टोर करवाएंगे। तो कैसे होगा ये ऐसे होगा कि इंट ए nums s प्लस चेक, nums पास करना है, s प्लस 1 पास करना है और ई पास करना है, राइट। ये माइनस होगा बिकॉज हम देख रहे हैं डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। int b nums of e अब जो इन दोनों का मैच होगा वो मेरा आंसर है। नाउ सिंपली इफ अगर मेरा इस इक्वल टू कभी होता है तो रिटर्न कर दूंगा मैं नम जी या नम जी, आपकी मर्जी है, जो भी आप जो चाहे रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, तो ये इस रिकर्जन में बेसिकली मैं मैक्सिमम डिफरेंस स्टोर करवा रहा हूँ। इसमें आ जाएगा n equal to 0। Let's see if this works. ये भी चल गया, वाह क्या बात है। तो अब मैंने ये क्यों बताया, मैंने ये इसलिए बताया बिकॉज कुछ लोगों को हो सकता है कि जो फर्स्ट वाली अप्रोच थी, जो ये वाली अप्रोच थी जिसमें बेसिकली मैंने मिनिमम लिया है बी का, ये किसी को शायद समझ में ना आए। अगर ये समझ में आ गई तो दिस इज द बेस्ट बिकॉज ये इंटुइटिव अप्रोच है, ये इतनी इंटुइटिव नहीं है जो मैंने बाद में करी है, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया, अगर आया तो बताओ समझ में आया, नहीं आया तो भी बताओ समझ में आया, आई विल बेसिकली इम्प्रूव। तो यार दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डीबी सीरीज जो मैं स्टार्ट करी है मैंने आज। सेकंड क्वेश्चन होने वाला कैन आई विन, ये मैंने कर लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अगर आपको सही लगता है तो बताओ मेरे को, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा वरना नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। किसी को अगर पसंद है तो करूँगा वरना कोई पॉइंट नहीं है ना इसको करने का। बट आई विल मेक 20-30 क्वेश्चंस एटलीस्ट, उसके बाद ही होने वाले डिसाइड कि पसंद किसी को पसंद आए कि नहीं आया। बट ओके, इफ़ यू हैव लाइक्ड इट तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर पसंद नहीं आया तो भी बताना।
ओके सो बाय, दैट्स फ्रॉम माई साइड। और ये क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन कर लेना, कोड भी कर लेना इसको, बहुत सही है। ओके, थैंक यू।